हेलो एवरीवन, मेरा अपना जैन स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम कर रहे हैं 8th क्लास का 5th चैप्टर। बुक का नाम है रुचिरा। ठीक है, इसमें हमने आपको 4th एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी। लास्ट एक्सरसाइज जो बची हुई नेक्स्ट जो है वो है मंजूषाता पदानी चित्वा कथाम पूरियत। यहाँ पर एक कथा दी गई, कथा मतलब एक कहानी दी गई है ना, जिसको आपको यहाँ पर ये जो वर्ड दिए गए हैं, ये जो पद दिए गए, इनमें से चुनकर इस कहानी को पूरा करना है। ठीक है, मतलब एक इन्होंने कहानी लिख दी है पूरी इसमें बुक में, आपको कुछ वर्ड दे दिए, उसको भर के आपको पूरा करना है। ठीक है, चलो कह रहे हैं एकस्मिन बने एक वृद्ध व्याघ्र आसीत। तो यहाँ पर क्या है, एक वृद्ध व्याघ्र मतलब बूढ़ा बाघ था। एकस्मिन बने तो एक वन में एक बूढ़ा बाघ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृद्ध। ठीक है, ये जो फर्स्ट नंबर पे दिया ये आ जाएगा फर्स्ट में। फिर कह रहे हैं सह एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत। वह एक बार व्याधेन मतलब शिकारी के विस्तारिते फैलाए हुए जाल में बंध गया या फंस गया था। ठीक है, सह बहुप्रयासम कृतवान किंतु जालात मुक्ता नाभवत। कह रहे हैं वह बहुप्रयासान, उसने बहुत प्रयास किए, कृतवान मतलब किए, किंतु जालात मुक्ता ना अभवत, किंतु जाल से मुक्त नहीं हो पाया। ठीक है, तो आपको ये कहानी पहले पता होनी चाहिए, तब आप इसको कंप्लीट कर पाओगे, है ना। तो एक कहानी है, ये सुनाएंगे, पहले आप इसको समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगी कहानी क्या है। फिर अकस्मात तत्र एक मूषका समागच्छत। अकस्मात मतलब अचानक से, तत्र वहाँ एक मूषका, मूषका मतलब होता है चूहा, सम आगच्छत मतलब आ गया। ठीक है, वहां पर अकस्मात मतलब अचानक से एक चूहा निकला, जहां पर शेर क्या था, जाल में फंसा हुआ था। भद्र व्याघ्र दृष्ट्वा सह तम अबदत अहो भवान जाली वृद्ध। भद्र बद्ध व्याघ्र बंधे हुए बाघ को देखकर, दृष्टवा देखकर, सह तम वह उससे बोला, अहो भवान अरे आप जाल में बंध गए, मतलब जाल में फंसे हो या जाल में बंध गए हो, है ना। क्या बोला उसने देख के शेर को, अरे आप तो जाल में फंस गए। अहम त्वाम मोचिष्य तुम इच्छामी, मैं त्वाम मतलब तुमको, मोचिष्य तुम मतलब होता है छोड़ना या निकालने की इच्छा रखता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें निकाल दूँ। ठीक है, तच्छ्रुत्वा व्याघ्र शाहट्टासम अवदत मतलब वह जो बाघ था वो जोर से, अट्टाशम मतलब होता है जोर से, सट्टाशम जोर से हंसा, है ना। तो आप देखते जा रहे हैं ना कौन कौन सी शब्द यहाँ पर आते जा रहे हैं। सेकंड में आ गया कृतवान, तो यहाँ पर कृतवान देखो ये दिया गया है। ठीक है, फिर अकस्मात ये है, फिर दृष्टवा ये है, साथ में सब एक साथ ही तो दिए थे, आपको बस यहाँ से भरना है। ठीक है, फिर साहट्टाशम जोर से हंसा और बोला, अरे तुम क्या बोला वो, क्षुद्र जीव, अरे तुम छोटे से जीव, क्षुद्र मतलब होता है छोटे से जीव, मह सहायम करिष्यसि तुम छोटे से जीव मेरी सहायता करोगे। यदि तुम माम मुच्यस्यसि तरहि अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे मुच्यस्यसि मतलब छोड़ देते हो या छुड़वा देते, यहाँ से निकाल देते हो, तरहि तो अहम त्वाम न हनिष्यामि तो मैं कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा किसी प्रकार की, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, खाऊंगा भी नहीं। ठीक है, फिर मूषक ने क्या किया, मूषका स्वकीय लघुदंतई तज्जालस्य कर्तनम कृत्वा तम व्याघ्र वही कृतवान। मूषका मतलब चूहे ने, स्वकीय अपने दांतों से, लघुदंत मतलब छोटे छोटे से दांतों से, फिर तज्जालस्य कर्तनम मतलब क्या किया, इस जाल को धीरे धीरे अपने दांतों से काट दिया, छोटे छोटे दांतों से उसने काटना शुरू किया, और काट करके तम व्याघ्रम बरही कृतवान और उस बाघ को बाहर कर दिया, है ना। इसीलिए कहते हैं कि हर छोटी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना। हर छोटी चीज कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है ना। तो ये आपकी पूरी एक कहानी है कि एक बाघ था, वो कहाँ फंस गया, जाल में फंस गया। फिर वहाँ एक चूहा आया, तो चूहा ने कहा कि मैं तुम्हें छुड़ा सकता हूँ, तो बाघ हंसने लगा कि अरे तुम इतने छोटे से जीव हो, मुझे क्या छुड़वाओगे, है ना। तो मगर उसने कहा ठीक है, अगर तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं करूंगा। और उसने क्या किया, फिर इसने चूहे ने धीरे धीरे 10 पूरे जाल को काटा और शेर को बाहर कर दिया। ठीक है, तो छोटी चीजों का भी अपना एक महत्व होता है, ये यहाँ बताना ये चाह रहे थे। ठीक है, फिर 6 एक्सरसाइज दी गई है, इन्होंने दिया है यथा निर्देश मूत्रम
यहाँ ना मतलब निर्देश के अनुसार जैसा निर्देश किया गया है वैसा आप उत्तर दो। ओके, चलो इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये ग्रामिकर पोर्शन में से आता है और आपको जब पठित गद्यांश पद्यांश जो आते हैं ना, उनमें ये सारे क्वेश्चन किए जाते हैं ग्रामिकर पोर्शन वाले। चलो देखें, पहले कह रहे हैं सह लोमसिका आई सर्वा कथा कथाम निवेद्यत अस्मिन वाक्य विशेषण पद किम। अब इसमें विशेषण पद बताना है। तो पहले विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है ना। तो विशेषण जो होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है ना। तो इसमें विशेषण क्या बन जाएगा, जैसे सर्वाम, ये क्या है, उसने कहा है कि विशेषण पदम, इसमें से आपको विशेषण पद बताना है। तो विशेषण पद हो जाएगा सर्वाम। सर्वाम मतलब सभी, पूरी कथा जितनी थी। तो कथा की कथा की विशेषता बता दी, मतलब कथा हो गया विशेष्य, और उसकी जो विशेषता, विशेष्य की जो विशेषता बताए वो होता है विशेषण। तो यहाँ सर्वाम हो जाएगा विशेषण, मतलब पूरी कथा उसने सुना दी। तो कथा की विशेषता क्या है, सर्वाम मतलब पूरी कथा। ठीक है, ऐसे ही किया था ना उसने, पूरी कथा उसने वहां पर जाके सुना दी थी। तो इन्होंने कहा है कि आपको यहाँ पर विशेषण पद बताना है। तो जो विशेष, ये विशेष है, इसकी जो विशेषता बता रहा है वो विशेषण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा विशेषण। सर्वाम इति विशेषण पदम अत्र, यहाँ पर सर्वाम जो है वो विशेषण पद है। ठीक है, फिर कह रहे हैं अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। अब कह रहे हैं कि अहम त्वत्कृते, यहाँ आपने जब से चैप्टर समझा होगा वो बताएगा। तो कह रहे हैं अहम मतलब मैं, त्वत्कृते तुम्हारे साथ धर्म का आचरण करता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया। मैंने, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैंने। ठीक है, तो मैंने, अब जो मैंने शब्द आया है, जो सर्वनाम पद है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। सर्वनाम समझते हो ना, जो संज्ञा के स्थान पर आ जाता है। तो कह रहे हैं ये किसके लिए आया है। तो अहम सर्वनाम पदम व्याघ्राय प्रयुक्ता। अब व्याघ्राय कौन था, ये व्याधाय। व्याधाय कौन है, ये जो कि शिकारी, चंचल, जिसका नाम चंचल। तो चंचल के लिए प्रयुक्त हुआ है मैं शब्द। ठीक है, यहाँ पर ये बताना है आपको। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आता है। सर्व स्वार्थै समीयते अस्मिन वाक्ये कर्त पदम किम। अब कर्त पदम मतलब होता है कि कर्ता कौन है इसमें। अभी आप ऐसे ही समझ लो कर्त पदम को। ठीक है, तो आपको उसमें कर्ता बताना है। तो कर्ता कौन है इसमें, सर्व, सभी। कर्त पदम अत्र सर्व है इसमें। ठीक है, फिर सा सहसा चंचल मुपश्रित्य कथयति वाक्यात एकम अव्यय पद चित्वा लिखत। अव्यय पद बताना, अव्यय पद वो होते हैं जो कहीं पर भी किसी भी रूप में नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सहसा शब्द आया है ये क्या है, एक अव्यय है ना। ये क्या है, एक अव्यय है। फिर का वार्ता माम अपि विज्ञापा, क्या बात है मुझे भी बताओ। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, क्रियापदस्य पद परिचयमपि लिखता। क्रियापद के साथ उसका परिचय भी लिखोगे, क्रियापद कौन सा आया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रियापद है वो आया है विज्ञापय, विज्ञापय। ठीक है, तो क्रियापद तो हमने बता दिया कि ये। अब इसको इन्होंने कहा है कि आप इसका परिचय भी दीजिए, इस पद के बारे में बताइए। तो यहाँ पर जो वी लगा है ना, ये बी क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, ज्ञा इसमें धातु है। ठीक, और ऋजंत प्रत्यय लगा है, और ये जो शब्द बना है वो लगा है लोट लकार, मध्यम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, लोट लकार का है ये, है ना, जिसमें अपन पढ़ते हैं तूता मंदु, उसका ये विज्ञापय क्या दिया है, मध्यम पुरुष का एक वचन। ठीक, इस तरह से ये आपको करना है। फिर कह रहे हैं नीचे दिया है उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानी पूर्यत। आपको यहाँ पर कुछ चीजें, यहाँ पर ये रूप दिए गए हैं, इन रूप में उन्होंने क्या किया है, आधा भर दिया है। आपको एक करके बता दिया, नीचे आपको उसके अनुसार करना है। ठीक है, तो इसको खाली स्थान आपको पूरत करना है। ये शब्द रूप दिए गए हैं ना, इन्होंने विभक्तियां दी हैं आपको, विभक्तियों को आपको पूरा करना है। तो प्रथमा विभक्ति, इन्होंने कहा है कि मातृ शब्द की प्रथमा विभक्ति लिखो। तो मातृ शब्द की प्रथमा क्या होती है, माता, मातृ, मातरः। ये आपको पता होनी चाहिए। जब आप शब्द रूप पढ़ोगे तब आपको ये चीजें याद होंगी, है ना। तो प्रथमा विभक्ति क्या है इसमें, माता, मातृ, मातरः। स्वश्र शब्द की प्रथमा विभक्ति लिखनी है, स्वश्र शब्द की। तो स्वशा, स्वशरौ, स्वशारः। जैसे इसमें आपने मात्रा है इसमें किया, अरौ इसमें किया, ऐसे इसमें करना है। स्वसा, स्वसरौ, स्वसारः। ठीक है, इस तरह से ही आपको। अब इन्होंने मात्र शब्द की तृतीय विभक्ति दी है, तो मात्र शब्द की तृतीय विभक्ति होती है मात्रा, मात्राभ्याम, मात्रभी। अब इसी की आपको तृतीय लिखनी, तो क्या लिखोगे आप, स्वस्त्रता, स्वश्रभ्याम, स्वश्रभी, है ना। स्वस्थ की यहाँ स्वस्थ शब्द और मात्र शब्द की दी है। फिर इसकी सप्तमी क्या हो जाएगी,
स्वशरी, स्वशस्त्रो, स्वश्रसु। शब्द बनेगा मातृ की सप्तमी क्या होती है माता की? मातरी, मातरो, मातृषु। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। फिर इसकी षष्ठी दे दिए, दोनों की लिखना है। अगर इसकी षष्ठी दी तो इसकी षष्ठी आपको लिखना है, इसकी सप्तमी दी तो इसकी सप्तमी लिखना है। स्वशु, स्वश्रुत्रो, स्वश्रणाम, मातु, मातरो, मातृणाम। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। आ गया समझ में? फिर कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन जो दिया है, धातु प्रत्यय चालिकत। धातु और प्रत्यय को अलग अलग करके आपको इसमें लिखना है। ठीक है ना, धातु और प्रत्यय को। फिर दिया है गंतुम, इसमें कौन सी धातु है? गम धातु है, तुमन प्रत्यय। देखो तुमन प्रत्यय की एक पहचान बताऊं कि इसमें जो तुम होता है ना वो शेष रहता है। तुमन का ये ना ओ की मात्रा और ना हट जाता है, सिर्फ तुम शेष रह जाता है, ये होता है तुमन प्रत्यय। तो रहे गंतुम, गम प्लस तुमन, गम इसमें धातु लगी हुई है। द्रष्टुम, दृश्य धातु है और तुमन प्रत्यय दिया है। ठीक है, दृश्य धातु है ये, दृश्य धातु और तुमन प्रत्यय। फिर करणीय, क्र धातु, अनियर प्रत्यय। इसमें जहां पर ड़ी आए ना बाद में ड़ी बने ना, उसमें अनियर प्रत्यय होता है, अनियर। फिर पातुम, पा धन तुमुन, खादितुम, खाद धन तुमुन, कृत्वा, क्रा धन त्वा। त्वा प्रत्यय लगा है आधा का और त्वा प्रत्यय लगा, इसका सिर्फ बा शेष रह जाता है। ठीक है, इसका सिर्फ सॉरी बा नहीं, सिर्फ त्वा और बा, इसका का हट जाता है। ठीक है ना, ये इस तरह से आपको धातु और प्रत्यय को अलग अलग करना है। ठीक है, जो नहीं समझ में आया हो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।